पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर इन दिनों भारी तनाव है। देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के कई सालों के दुश्मन रहे हैं। चीन हमेशा सीमा से सटे 14 देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ सीमा विवाद के चलते दुश्मनी बना रखी है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की घुसपैठ की आदत बंटवारे के बाद से ही बनी हुई है। ये दोनों ही ऐसे मामले हैं जिनको लेकर भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए भारत ने पिछले 4 दशकों में अपने सैन्य बल और परमाणु शक्ति को बेतहाशा बढ़ा लिया है, जिसे लेकर अब भारत दुनिया में सबकी नजर में आ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की नजर भी भारत के परमाणु हथियारों पर टिकी हुई है। हाल ही में अमेरिका के 2 शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ हंस एम क्रिस्टनसेन और रॉबर्टसन एस नॉरिस ने कहा, जिसे सुनकर चीन की हालत पतली हो जाएगी। परमाणु विशेषज्ञ हंस एम क्रिस्टनसेन और रॉबर्ट एस नॉरिस ने इंडियन न्यूक्लियर फोर्सेस 2017 रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया कि भारत चीन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो पूरे चीन को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत की ये मिसाइल दक्षिण के सभी बेस से पूरे चीन को निशाना बना सकती है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के 2 विशेषज्ञों हंस एम क्रिस्टनसन और रॉबर्टसन नॉरिस ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि भारत के पास 150 से 200 परमाणु हथियारों के लिए जरूरी प्लूटोनियम है, लेकिन वो सिर्फ 120 से 130 ही हथियार तैयार करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पर नजर रखते हुए भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके अलावा इस देश की रणनीति जो पारंपरिक तौर पर पाकिस्तान पर केंद्रित रहती है, अब लगता है कि चीन की तरफ केंद्रित होती नजर आ रही है, जिसका मतलब साफ है कि भारत परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण चीन के साथ भावी संबंधों की रणनीति को देखकर कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत ने अनुमान के मुताबिक करीब 600 किलोग्राम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम तैयार कर लिया है, जो 150 से 200 परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी है। रिपोर्ट में अग्नि 2 और अग्नि 1 जैसी मिसाइलों का भी जिक्र किया गया है, जो कि 2000 किलोग्राम के पारंपरिक हथियार ले जा सकती हैं और चीन के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। टीम इंडिया लिंक्स।